नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे होटल की है जिसमें एक कमरा है जो भूतिया है। यह कहानी राजू नाम के लड़के के आसपास घूमती है। राजू सरकारी नौकरी करना चाहता था, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश करनी पड़ी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढना चाह रहा था जहां वो रात में काम कर सके और दिन में पढ़ाई भी हो सके। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो राजू वहां रात में काम करने लगा। और एक दिन राजू अपना काम करके आराम से बैठा था, तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरे की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा कि नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपरी मंजिल के 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी होगी। जाओ वहां। इतना बोल के उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहां गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई करने के लिए बोला गया। तो उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। उसने सारे सामान को बड़ा आराम से उठाकर साफ कर उसे अपने स्थान पर रख दिया। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में सो नहीं पा रहा, इसलिए हो रहा होगा, और वो वापस अपने कमरे में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भागा है। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ी देर के लिए सहमसा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म कर वहां से निकल जाए। जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो वहां से भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू को आवाज देता हुआ वहां पहुंच गया। वह राजू से चिल्लाते हुए पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? पर राजू के गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले आए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही कहा मुझे इस कमरे की सफाई करने को, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर के कमरे की सफाई के लिए बोला था। राजू ने वहां के सारे लोगों को देखा, पर वो उसका सीनियर वहां नहीं था जिसने उसे ऊपर के कमरे की सफाई को कहा था। तब उन लोगों ने वहां जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देखकर बोला कि इन्होंने ही मुझे वहां सफाई करने को भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसी कमरे में हुई थी, वो भी सफाई के दौरान। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है।
करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसा कई बार होने के बाद उस कमरे को रात के समय कोई नहीं खोलता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय सफाई करने को गया था, वो भी किसी को बताए बिना अकेले। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले नहीं गया। दोस्तों, ये थी एक होटल के भूतिया कमरे की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी कहानियां आसानी से सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।